नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोध्याय का संरक्षक और लोगो शास्त्र जैसे महान कॉन्सेप्ट का जनक। मैंने वास्तु और लोगो शास्त्र की हेल्प से हजारों कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट और संस्थाओं को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में सहायता की है। लोगो शास्त्र एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें केवल सुंदर नहीं बल्कि पावरफुल लोगो बनाए जाते हैं। ऐसे लोगो जो सफलता, प्रसिद्धि और समृद्धि को डिफाइन करते हैं। आज हम भारत के सबसे सम्मानित बिजनेस हाउसेज में से एक टाटा ग्रुप का अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन इसे हम फाइनेंस, ऑटोमोबाइल या मैनेजमेंट के सामान्य से एंगल से नहीं बल्कि लोगो शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे। मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। जब टाटा ने लगभग 1998 में अपनी विजुअल आइडेंटिटी बदली, क्या ग्रुप की एनर्जी भी बदल गई? क्या टाटा ट्रक से कार की ओर बढ़ा? क्या पैसेंजर व्हीकल्स का राइज हुआ? क्या कमर्शियल व्हीकल में डोमिनेंस टाटा का कम हुआ? क्या विश्वसनीयता का परसेप्शन टाटा का बदला? और क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में टाटा की पोजीशन बदलनी शुरू हुई? आइए इसे बहुत ध्यान से एग्जामिन करते हैं। 1990 के लेट पीरियड से पहले जब लोग टाटा ग्रुप के बारे में सोचते थे तो उनके माइंड में सबसे पहले प्रीमियम कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टाइलिश एसयूवी या अर्बन फैमिली कार नहीं आती थी। लोग सोचते थे ट्रक, बसें, कमर्शियल व्हीकल, बड़ी मजबूत से यूटिलिटी व्हीकल, टैक्सी फ्रेंडली कार और स्वाभाविक रूप से टाटा नमक और टाटा स्टील। पुरानी टाटा की जो छवि थी उसमें वेट था, स्ट्रेंथ था, इंडस्ट्री थी, स्टील था, लोड बेयरिंग पावर थी और पब्लिक यूटिलिटी की एनर्जी थी। यह कोई डेलिकेट कमजोर सा ब्रांड नहीं था, यह कोई फैशन ब्रांड नहीं था, यह अभी तक लाइफ स्टाइल मोबिलिटी ब्रांड नहीं बना था। यह भारत बिल्डिंग ब्रांड था। भारत बनाओ। पुराने टाटा व्हीकल स्ट्रांग, रफ, प्रैक्टिकल और डिफिकल्ट इंडियन कंडीशन में यूजुअल बन जाते थे। कई टाटा कार और यूटिलिटी व्हीकल टैक्सी में प्रयोग के लिए, सरकारी प्रयोग के लिए, अब बिजनेस में हाईवे ड्यूटी रिलायबिलिटी से जुड़ी हुई थी। लोगो शास्त्र की भाषा में कहें तो पुरानी टाटा पहचान और पुराना टाटा लोगो शनि और मंगल के इंडस्ट्रियल वाइब्रेशन को कैरी करता था। डिसिप्लिन, वेट, मशीनरी, ड्यूरेबिलिटी और मास यूटिलिटी। फिर आया एक मेजर ट्रांजिशन पीरियड। 1998 में टाटा ने अपना नया लोगो लॉन्च किया, एक अधिक ग्लोबल, स्मूथ, कर्व्ड और सिंप्लीफाइड विजुअल एक्सप्रेशन। इसी एरा में टाटा की मॉडर्न आइडेंटिटी ज्यादा स्पष्टता से सामने आने लगी। लोगो शास्त्र में जब कोई ब्रांड हैवी और ग्राउंडेड आइडेंटिटी से स्मूथर, मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी पर मूव करता है तो उसका मार्केट फील्ड भी परिवर्तित होता है। फिर क्या हुआ? टाटा ने इंडिका प्रस्तुत की, इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड पैसेंजर कार। यह सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक घटना थी। पहली बार टाटा केवल यह नहीं कह रहा था हम इंडिया के लिए ट्रक बनाते हैं, उन्होंने कहा हम भारतीय परिवारों के लिए कारें बनाते हैं। यह मेजर एनर्जेटिक शिफ्ट था। एक कंपनी जो पहले लोड, लेबर, ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स से आइडेंटिफाइड थी, अब भावनाएं, आकांक्षाएं, आराम, स्टाइल और पर्सनल ओनरशिप की ओर करने लगी। पुरानी एनर्जी कहती थी स्ट्रेंथ, लोड, यूटिलिटी, एंड्योरेंस। नई एनर्जी कहती थी एक्सपेंशन, मोबिलिटी, एस्पायरेशन, कंज्यूमर कनेक्शन। इसका मीनिंग यह नहीं कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा। इसका मीनिंग है कि ब्रांड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही बदल गया। इस ट्रांजिशन के बाद टाटा की पैसेंजर कार जर्नी ज्यादा गंभीर हो गई। इंडिका एक महान सफलता बनी। बाद में इंडिका V2, इंडिगो, नैनो, टियागो, टिगो, नेक्सन, अल्ट्राज, पंच, हैरियर, सफारी, कर्व और ईवी मॉडल जैसे नए नए मॉडल और कार आते गए। आज जब यंग इंडियन टाटा मोटर्स बारे में सोचते हैं तो उनमें से कई के दिमाग में आता है नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी, टियागो, ईवी, कर्व। यह खुद में प्रूव करता है कि टाटा की ब्रांड कॉन्शियसनेस स्ट्रांगली पैसेंजर व्हीकल्स की ओर मूव हुई। पहले टाटा मेनली एक कमर्शियल व्हीकल जायंट था जो कार्स भी बनाता था। अब टाटा एक पैसेंजर व्हीकल फोर्स बन गया जो कमर्शियल व्हीकल भी बनाता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोगो शास्त्र के दृष्टिकोण से यह बताता है कि नई आइडेंटिटी ने मोर कंज्यूमर फेसिंग फील्ड दी। लोगो सिंपल, ज्यादा फ्लूइड, ज्यादा आधुनिक और अर्बन इंडिया के लिए ज्यादा अडॉप्टेबल बन गया। अब एक बहुत कठिन प्रश्न पूछता हूं, क्या इस पीरियड के बाद टाटा का कमर्शियल व्हीकल डोमिनेंस घटा? उत्तर है हाँ।
मार्केट शेयर में अगर बात करें तो टाटा का कॉमर्शियल व्हीकल में डोमिनेंस टाइम के साथ दम घट गया। इनका मार्केट शेयर 70% से 35% तक आ गया। नए लोगों ने सच कहूं तो टाटा के ट्रक डोमिनेंस को दम बर्बाद कर दिया। लोगो शास्त्र में जब कोई सिंबल ज्यादा स्मूथ और वैश्विक बन जाता है तो वह रीच गेन कर सकता है, लेकिन कभी कभी यह कैटेगरी ओनरशिप की शार्पनेस खत्म भी कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुरानी टाटा कार्स और ड्यूटी व्हीकल्स अक्सर रग्ड और टैक्सी फ्रेंडली मानी जाती थी। टैक्सी इमेज ग्लैमरस नहीं लग सकती, लेकिन एक्चुअली यह रिलायबिलिटी का पावरफुल सिग्नल, विश्वसनीयता। एक टैक्सी को डेली चलना पड़ता है, उसे खराब सड़कों को भी झेलना पड़ता है, वो रिपेरेबल होना चाहिए, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए और उसे अब्यूज सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए पुरानी जो टाटा की छवि में स्ट्रॉन्ग फंक्शनल रिलायबिलिटी और था, लेकिन नए टाटा लोगों के बाद एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई। कस्टमर सब टाटा की तुलना केवल रग्ड टैक्सी व्हीकल से नहीं करते हैं, उन्होंने टाटा की तुलना हुंडई, मारुति सुजुकी, किया, महिंद्रा, टोयोटा, एमजी और दूसरे कार ब्रांड से करनी शुरू कर दी। अब प्रश्न बन गया, केबिन कितना प्रीमियम है, सॉफ्टवेयर कितना स्मूथ है, सर्विस अनुभव कैसा है, इंजन कितना रिफाइंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने विश्वसनीय है, डीलरशिप नेटवर्क कितना कंसिस्टेंट है। मार्केट में चेक कीजिए, कस्टमर्स टाटा के बारे में आफ्टर सेल सर्विस, सॉफ्टवेयर इश्यूज, अनफिट एंड फिनिश और क्वालिटी कंसिस्टेंसी को लेकर के शिकायतें लगातार कर रहे हैं। शिकायतें। नए लोगों ने विश्वसनीयता को खत्म कर दिया। यह केवल टाटा मोटर्स पर नहीं लागू होता, बल्कि टीसीएस, टाटा स्टील और स्वाभाविक रूप से एयर इंडिया पर भी अप्लाई होता है, जो हर तरह की मुसीबतें झेल रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या नए लोगों के बाद टाटा ने इंडियन शेयर मार्केट में अपना डोमिनेंस लूज कर दिया? टाटा ग्रुप आज भी इंडिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित बिजनेस ग्रुप में है, लेकिन नए लोगों के साथ टाटा की मार्केट आइडेंटिटी ज्यादा कठिन हो गई। टाटा बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स और एनएसई निफ्टी 50 से बाहर है। टाटा की मार्केट एनर्जी बड़ी हुई, लेकिन साथ ही मूव भी वोलेटाइल हो गया। लोगो शास्त्र के भाषा में बात करें तो नई आइडेंटिटी ने एक्सपेंशन और ग्लोबल रिकॉग्निशन को सपोर्ट किया हो सकता है, लेकिन एक्सपेंशन फ्रेगमेंटेशन भी लाता है। जब कोई ब्रांड कई दिशाओं में जाता है तो एक सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड डोमिनेंस प्रिजर्व करना हार्डर हो जाता है। अब हम कोर लोगो शास्त्र रीडिंग पर आते हैं। लोगो केवल एक डिजाइन नहीं होता है, लोगो कॉर्पोरेट एनर्जी का एक यंत्र होता है। यह इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करता है कि पब्लिक जनता कंपनी को कैसे देखती है। यह अटेंशन को डायरेक्शन देता है। यह ब्रांड के अराउंड साइकोलॉजिकल फील्ड को चेंज करता है। पुरानी टाटा आइडेंटिटी में हाईवेयर इंडस्ट्रियल वाइब्रेशन थी। यह गंभीरता, विश्वसनीयता, उपयोगिता, इंजीनियरिंग, स्टील और ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती थी। नई टाटा आइडेंटिटी क्लीनर, ज्यादा खुली हुई, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा ग्लोबल और ज्यादा फ्लूइड है। यह मोबिलिटी, स्केल, मॉडर्निटी और कंज्यूमर एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है। तो क्या चेंज हुआ? टाटा कमजोर नहीं हुआ, टाटा फैल गया। लेकिन जब कोई ब्रांड फैलता है तो कुछ क्षेत्रों में उसका पुराना कॉन्सेंट्रेटेड डोमिनेंस कम हो सकता है। पैसेंजर्स कार्स का मामला बढ़ा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल शेयर गिर गया। सर्विस और रिलायबिलिटी परसेप्शन बहुत ही खराब हो गया। स्टॉक मार्केट आइडेंटिटी ज्यादा कठिन हो गई और टाटा एक नेशनल इंडस्ट्रियल सिंबल से ग्लोबल डाइवर्सिफाइड ब्रांड बन गया, लेकिन भीड़ का हिस्सा बन गया। यही रियल लोगो शास्त्र लेसन है। अब आप देख सकते हैं कैसे साधारण से लोगों ने टाटा के बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित किया। लोगो शास्त्र कहता है कि लोगो किसी संस्था की किस्मत को, डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट भी करता है और चैनलाइज भी करता है। तो मेरा टारगेट 1998 के आइडेंटिटी ट्रांजिशन के बाद टाटा की एनर्जी इंडस्ट्रियल डोमिनेंस से कंज्यूमर एक्सपेंशन की परिवर्तित हुई। पुरानी टाटा स्ट्रेंथ ट्रक, टैक्सी और रग यूटिलिटी के लिए जानी जाती थी। नई टाटा पैसेंजर कार, एसयूवीज, ईवी, सेफ्टी, ग्लोबल एम्बिशन और डाइवर्सिफाइड मार्केट प्रेजेंस के लिए जाना जाने लगा। लेकिन इस विस्तार के साथ नए चैलेंज भी आए। ट्रक में लेस कॉन्सेंट्रेटेड डोमिनेंस, प्रतियोगियों से बहुत ज्यादा दबाव,
ग्राहकों की ज़्यादा आशाएँ और सर्विस रिलेटेड परेशानियाँ। स्टॉक मार्केट में तो कॉम्प्लेक्सिटी आई है। इसलिए टाटा केस हमें लोगो शास्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत, शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है कि जब लोगो चेंज होता है तो बाजार सिर्फ एक डिजाइन नहीं दिखता, वह ऊर्जा की एक नई दिशा रिसीव करना शुरू कर देता है। टाटा के लिए वो दिशा थी विस्तार, लेकिन विस्तार एक कीमत मांगता है। प्रश्न यह नहीं है कि टाटा बेहतर हुआ है, खराब हुआ। प्रश्न है क्या लोगो परिवर्तन के बाद टाटा अलग हो गया? अब मेरा उत्तर है हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से हाँ। और संदेश क्या है? अगर टाटा ग्रुप ने लोगो शास्त्र की, मेरे लोगो शास्त्र की सहायता ली होती तो वह एक ज्यादा ऑप्टिमम स्टेज तक पहुंच सकते थे। एक्सपेंशन रिलायबिलिटी कॉस्ट पे नहीं, डोमिनेंस लूज करके नहीं, बल्कि विश्वसनीयता कंटिन्यूड डोमिनेंस के साथ हो सकता था। मैं हूं आचार्य कलकृष्णन, फादर ऑफ लोगो शास्त्र। लोगों को देखिए, प्रतीकों को देखिए और फिर क्या देखेंगे आप? किस्मत देखेंगे। नमस्कार। और अंत में एक अलर्ट, बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषी और वास्तु कंसल्टेंट लोगो शास्त्र के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि लोगो शास्त्र का नाम का और उसके विज्ञान को, उसके सिद्धांतों को उपयोग करने का अधिकार हमने उनको दिया हुआ है। यह एक धोखा है। एस्ट्रोद्योम ने या मैंने किसी भी ज्योतिषी या वास्तु कंसल्टेंट, अधिकतर तुम करे पढ़े लिखे हैं और उनकी डिग्री चेक करेंगे तो किसी के पास भी विश्वविद्यालय की ज्योतिष और वास्तु की डिग्री नहीं है। वो जो क्लेम कर रहे हैं वह आपको धोखा देने के लिए क्लेम कर रहे हैं। उनके ट्रैप में मत पड़िए। अगर आपको अपनी संस्था की किस्मत बदलनी है तो सीधे हमारी वेबसाइट्स, जिनके लिंक यहाँ पर दिए गए स्क्रॉल हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं। नमस्कार फिर से।